स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो क्या हाल है आप सभी का? क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट का कि नहीं? अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि पहली बार में ही आपको यूपी टेट पास करना है। जो भी लोग सी टेट से वंचित रह गए उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, अब आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए डेली क्लासेज कराई जा रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। आज हम इस क्लास में आपको 60 प्रश्न पढ़ाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट वाले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर वन लाइनर एमसीक्यू सभी प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और हम इस क्लास में हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक कराएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सप्त सागर में कौन सा समास है? द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। तो तैयार हो जाइए, पहले प्रश्न का उत्तर फटाक से दीजिए। चलिए बिल्कुल समाज से चालू करेंगे। अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय सभी टॉपिकों को यहाँ पर कराएंगे। अगर आप पहली बार आए तो एक क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि तैयारी कैसी होती है। तो यहाँ पर सप्त सागर में पूछा जा रहा है कि समास कौन सा है, और आपको पता है कि सप्त सागर यानी कि 7 सागरों की बात की जा रही है। तो जहाँ पर संख्यावाची शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। यहाँ पर वन लाइनर का कराने का मतलब यही है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए वन लाइनर का। ठीक है। प्रतिदिन में अगर आपसे समास पूछा जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अव्ययी भाव समास यहाँ आप लिखते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अनादि में कौन सा उपसर्ग है, तब आप क्या बताएंगे? कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, अन जो शब्द दिया गया है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। दुराचार में उपसर्ग है। दुराचार में क्या उपसर्ग होगा? दु होगा, दुर होगा, या दुस होगा, या दुह होगा। फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए वहाँ पहला प्रश्न समास था, दूसरा प्रश्न उपसर्ग आ गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे टॉपिक कराएंगे आज। तो यहाँ पर इसमें दुराचार में जो शब्द दिया गया है दूर, यही हमारा उपसर्ग होगा। आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, इस प्रकार के शब्दों में नीचे हलंत रहता है ज़्यादातर। ठीक है, हलंत शब्द जरूर देखिएगा यहाँ पर। जैसे दूर में हलंत है तो एक दूर ऐसे भी आपको मिल जाएगा पेपर में। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यही टिक कर देंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को समझते हुए चलना है और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नम्रता में प्रत्यय कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न समास, दूसरा प्रश्न क्या था? बिल्कुल उपसर्ग। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछ लिया गया। तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, इसमें जो लास्ट में होगा यानी कि यहाँ पर ता प्रत्यय है। ठीक। अगला प्रश्न की वान किस प्रकार का प्रत्यय है, अगर ये पूछा जाए तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ वाला है। जल्दी से बता दीजिए कि वान किस प्रकार का प्रत्यय है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वह सिंह है, वीर पुरुष के लिए अलंकार है। क्या अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। बताइए। वह सिंह है, यहाँ पर क्या की जा रही है बताइए। बिल्कुल वीर पुरुष के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वह हो जाएगा रूपक। यहाँ पर उपमा नहीं होगा, रूपक होगा। ठीक है, आगे बढ़िए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है मंद मंद मुस्कान में कौन सा अलंकार है। आइए अलंकार भी आ गया आपके सामने, बताइए। मंद मंद मुस्कान में क्या होगा बताइए। बिल्कुल ये तो टफ वाला प्रश्न है, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पर नोट करिएगा। चलिए पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पितामह किसका पर्याय है, तो पितामह जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मा का। ये आप जानते रहिएगा।
क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहेगी, नहीं तो 60 प्रश्न कराने में लगभग 1.5 घंटा लगता है और हमारा टारगेट होता है कि आपको आधे घंटे में 60 प्रश्न ज़रूर करा दें डेली। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए आज ही। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। कहा जा रहा है राम ने कलम से पत्र लिखा में राम ने है क्या है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है या करण कारक है? जो भी आपको लगता है फटाक से कमेंट करिए। हमने आपको कारक चिन्हों को बता दिया है। अगर आपको नहीं याद तो एक बार याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इस प्रकार से जो कारक चिन्ह है याद करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे। राम ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पर राम ने जो शब्द होगा ये तो कर्ता है ना, बिल्कुल कर्ता ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए को किस कारक का चिन्ह है आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म। अगर पूछा जाए कि ओ भाई में भाई जो शब्द है ये क्या कारक है, तो ये कारक है संबोधन कारक। नोट करिएगा, संबोधन कारक। चलिए, संबोधन कारक। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ रहा है में काल है, क्या काल है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत, आसन्न भूत। वह पढ़ रहा है। हर प्रश्न एक नया टॉपिक आपके लिए कवर करा रहा है। यहाँ पर वह पढ़ रहा है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा काल है? तो यहाँ पर जो वर्तमान काल तो है, लेकिन अभी यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा, क्योंकि अभी तो वह मौजूदा समय में पढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग बी वाला ऑप्शन सही करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। वह जाएगा कौन सा काल है? ये बताइए, वह जाएगा कौन सा काल होगा? तो वह जाएगा जो होगा बताइए जल्दी से, सामान्य क्या होगा? बताइए, सामान्य भविष्यत काल। क्योंकि अभी तो वह जाएगा, कब जाएगा ये तो पता नहीं, इसलिए भविष्य कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संभाव्य काल किसे व्यक्त करता है, तो संभाव्य काल व्यक्त करता है संभावना को। ये भी आप जानते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि फल शब्द है, फल शब्द क्या है बताइए? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? बताइए फटाक से। चलिए चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए फल शब्द क्या है, तो आप उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग नपुंसक लिंग वाला ऑप्शन सी सही बता रहे हैं उन्हीं का उत्तर सही होगा। बाकी पुल्लिंग वालों का गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग वालों और उभय लिंग वालों का भी गलत होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नारी का बहुवचन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए बताइए, नारी का बहुवचन क्या है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर नारी का जो बहुवचन होता है, नारियां कह सकते हैं ना, बिल्कुल बहुत सारी नारियां। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लिखिएगा गायिका हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। यहाँ से इतना जानते रहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, और डेली जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि तैयारी अभी से करना है हमें। ठीक है, बात अगले प्रश्न की करेंगे। दो विद्यार्थी में जो दो शब्द है ये क्या है बताइए? अनिश्चित होगा, निश्चित होगा, को कौन सा होगा बताइए? चलिए पढ़ देना है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, पढ़ देना है। चलिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक। प्रश्न संख्या 7, उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर दो की बात की जाए कि दो विद्यार्थी में कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ पर निश्चित है ना, अनिश्चित नहीं होगा भाई साहब। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर बहुत वहाँ पर होता दो के स्थान पर बहुत विद्यार्थी, तब यहाँ पर अनिश्चित संख्या होती। लेकिन यहाँ पर दो तो कंफर्म है ना यहाँ पर, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए इतने कौन सा विशेषण है, तब आप क्या बताएंगे? बताइए, इतने कौन सा विशेषण है बताइए? बिल्कुल यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या बताइए? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक,
परिमाणवाचक विशेषण, नोट करिएगा ये। ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जो शब्द जो है ये संबंधवाचक होता है क्या? बिल्कुल सही, ये होगा संबंधवाचक। लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से साफ साफ लिखिएगा, हमारी तरह मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर लिखने में कठिनाई होती है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम आपको पैनल पर पढ़ा सकें। ठीक है, इसलिए आप एडजस्ट करिए थोड़ा सा। चलिए, बात अगले प्रश्न की किया जाए। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यह है क्या है बताएंगे? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक यहाँ पर नहीं है। आप लोगों को बताना पड़ेगा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कौन सा सही होगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, ये आपके ऊपर भी लागू होता है भाई साहब। अगर आप अभी से यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप तो 100+ स्कोर कर कर ही आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमने पहले टिक कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, सी वाला ऑप्शन यानी कि मिश्र सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है? संयुक्त वाक्य में कितने प्रधान उपवाक्य होते हैं? तो 2 भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं, ये आप जानते रहिएगा। कम से कम 2। ठीक है, क्योंकि किस प्रकार का संयोजक है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बताइए? कारणवाचक होगा। ठीक, कारणवाचक संयोजक लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो शब्द है कारणवाचक संयोजक होता है। आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जल का पर्याय नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। जल का पर्याय, पर्याय का मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारी, नीर, पावक, तोय। तो पावक बिल्कुल। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, पावक मतलब क्या होता है? छित जल पावक गगन समीरा। पावक मतलब आग हो जाएगा क्या? बताइए एक बार। बिल्कुल, यहाँ पर नोट करिएगा सी ऑप्शन, यह हमारा जल का पर्यायवाची नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि धनी का विलोम क्या है, तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। ठीक, निर्धन, नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए अज्ञान का संधि विच्छेद क्या है, तब आप क्या बताएंगे? एक बार फटाक से कमेंट कर दीजिए कि अज्ञान का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, बिल्कुल। अज्ञान और संधि विच्छेद करते समय इतना याद रखिएगा कि आगे जो शब्द रहता है वो उपसर्ग होता है जरूर। ठीक है, संधि विच्छेद में अगर आपको उपसर्ग भी पता लगाना हो तो यहाँ पर आ उपसर्ग है अज्ञान शब्द में। आ प्लस ज्ञान, ये हमारा अज्ञान का संधि विच्छेद होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि राजकुमार में कौन सा समास है, तब आप क्या बताएंगे? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु? जल्दी से बता दीजिए कि राजकुमार शब्द में कौन सा समास होगा। चलिए, राजकुमार शब्द में कौन सा समास होगा? चलिए जल्दी बताइए फटाक से। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जितने भी लोग ए बता रहे हैं तत्पुरुष, बिल्कुल सही है। बिल्कुल तत्पुरुष ही होगा, यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है कि सदाचार में कौन सी संधि है? आप देख रहे हैं संधि ही बची थी, संधि भी आपके सामने आ चुकी है। अब तो एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर 20 प्रश्न एमसीक्यू, 40 प्रश्न आपको वन लाइनर डेली कराया जा रहा है। चाहे हिंदी हो, सीडीपी हो, ईबीएस हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो रहा है हमारे चैनल पर, आपको इसी प्रकार से क्लासेज मिल रहे हैं डेली 60 प्रश्न। ठीक, चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सदाचार में कौन सी संधि है, तब आप बताएंगे क्या? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, व्यंजन संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि देवदूत में कौन सा समास है, देव का दूत यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास, ये आप नोट करिएगा और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि धीरे धीरे है क्या है बताइए? पूर्ण पुनरुक्ति है, आंशिक पुनरुक्ति है, अर्थ पुनरुक्ति है, अनुप्रास है। बताइए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या होगा। चलिए,
धीरे धीरे यह है क्या है, बताएंगे जल्दी से। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर ये धीरे धीरे जो शब्द दिया गया है ये है हमारा पूर्ण पुनरुक्ति, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि घर घर किस प्रकार की पुनरुक्ति है, बताइए। घर घर किस प्रकार की पुनरुक्ति है, अभी मैंने ऊपर क्या करा है बताइए, धीरे धीरे कराया था ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर घर घर की बात किया जा रहा है तो घर घर में है वही चीज होगा पूर्ण पुनरुक्ति। ठीक, पूर्ण पुनरुक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि माता पिता किस प्रकार का समास है इसमें, तब आप क्या बताएंगे, बताइए। माता पिता में किस प्रकार का समास है, प्रश्न संख्या बिल्कुल, ये तो भाई साहब 11 का ना है, बिल्कुल। चलिए, माता पिता में हमने आपको बताया था, माता पिता में इस प्रकार के अगर आपको शब्द मिल जाए तो वहां पर द्वंद्व समास करिएगा, यही होगा हमारा उत्तर। और आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। अभी तक आपने 11 प्रश्न एमसीक्यू, 22 प्रश्न वन लाइनर पढ़ लिया, यानी कि कुल मिलाकर अभी लगभग 12 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा। आपने 33 प्रश्नों को पढ़ लिया है। क्लास कैसी लग रही एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए। ठीक, आइए तब तक बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि जब वर्षा हुई तब नदी भर गई, यह है क्या है, सरल संयुक्त मिश्र प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम प्रश्नवाचक वाला नहीं किया जा रहा है, ना तो कोई शब्द है ना तो कोई चिन्ह है। अब आप बताइए ए बी सी उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, जब वर्षा हुई तब नदी भर गई, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा मिश्र वाक्य, यानी कि सी वाला उत्तर सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य किससे जुड़ा होता है, तब आप क्या बताएंगे। चलिए, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य किससे जुड़ा होता है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर क्या बता रहे हैं, प्रधान, प्रधान, बिल्कुल। चलिए, प्रधान उपवाक्य से। ठीक, प्रधान उपवाक्य से नोट करिएगा। अतः किस प्रकार का संयोजक है, अगर ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। अतः किस प्रकार का संयोजक है, ये है हमारा परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक, संयोजक भी लिख लीजिए। चलिए, ये जानते रहेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि नाक कटना का अर्थ है घायल होना, अपमान होना, रोना या हंसना। आ गया आपके लिए इस प्रकार का जो है क्या मुहावरा, और क्या कहते हैं, इस प्रकार से मुहावरे से संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए आप। कथन जो पूछा जाता है ना, बिल्कुल। चलिए, देखिए, नाक कटना का अर्थ जो होता है, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप भी बता सकते हैं। अपमान हो गया, यानी कि नाक कट गया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए, कान भरना का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति, बताइए। लोकोक्ति और मुहावरा, बिल्कुल हर टॉपिक क्लियर कराएंगे आपको। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ अभी से जुड़ रहे हैं ना, तो पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता। और हिंदी जैसे विषय में तो 30 में 30 हम करेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। कुछ नहीं है हिंदी में, इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना सीडीपी हिंदी की। आप लोग चाहे पेपर 1 की तैयारी करें चाहे पेपर 2 की, 30 में 30 करेंगे। अभी से जुड़िए, मात्र 3-4 दिन क्लासेस देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, अगर हमारी तैयारी इस प्रकार से कराई जाएगी तो हमारा क्या होगा, अच्छा होगा क्या बुरा होगा। 3 दिन, बस 3 क्लास देखिए हमारी, यही क्लास से अगर आगे देखना चाहते हैं तो आगे देखिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख लीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लासेज मौजूद हैं जो हमने इससे पहले कराया है। ठीक है, चलिए, बात कान भरना का अर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कान भरा जा रहा है तो यानी भड़काया जा रहा है। ठीक, भड़काना, यहाँ पर ये नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लोकोक्ति लिखें, केवल उदाहरण लिख सकते हैं भाई साहब, कुछ भी लिखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे लिख लीजिए। चलिए, यहाँ पर वो भी लिख लीजिए, शायद यह हमने पहले भी बताया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। कारक से यह प्रश्न है,
पत्र लिखा जाता है, यह है, यह क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, आज्ञार्थक है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि पत्र लिखा जाता है, इसमें क्या है ये। तो अगर पत्र लिखा जा रहा है तो यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। बी वाला ऑप्शन यानी कि कर्मवाच्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो आपको पता होना चाहिए कर्म अनुसार होगा। ठीक, कर्म के अनुसार। चलिए, कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्ता की हो जाएगी, ये भी आप जानते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मित्रता में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि मित्रता में प्रत्यय जो होता है ता प्रत्यय होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न सरल था और आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है बचपन में कौन सा प्रत्यय है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का वन लाइनर का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पूछा जाए कि बचपन में कौन सा प्रत्यय, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग को खोजने से पहले आपको संधि विच्छेद कर लेना चाहिए। तो याद कर लीजिए यहाँ पर पन प्रत्यय होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्र उपसर्ग से एक शब्द बताइए तो कुछ भी आप बना सकते हैं, प्रस्थान बना सकते हैं। ठीक, प्रस्थान, एक मिनट यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिल्कुल, प्रगमन। ठीक है, प्रकार, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है महेश का संधि विच्छेद है। अब आप बताइए कि महेश का संधि विच्छेद क्या है इसमें से। चलिए, महेश का संधि विच्छेद महाधनीश, महधनीश, महेधन स या महधन स। प्रश्न संख्या 16। बिल्कुल, यहाँ पर जो महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश होगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में सदाधन एव बराबर सदैव होता है, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, दीर्घ संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि राजपथ में कौन सा समास है, तो अभी हमने आपको बताया था कौन सा समास होगा, फटाक से कमेंट करिए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष लिख लीजिएगा। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छन छन शब्द क्या है। भाई साहब भोजपुरी वालों, आप उत्तर मत बताओ यार। धातु तद्धित शब्दानुकरण उपसर्ग युक्त। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी पता है भाई साहब, आप लोग भोजपुरी ज़्यादा सुन रहे हैं इस समय। चलिए इस पे एक गाना बनाए, मुझे पता है भाई साहब, पता है। चलिए आप कमेंट करिए छन छन शब्द क्या है। तो छन छन जो शब्द दिया गया है, ये शब्द है हमारा शब्दानुकरण। यहाँ पर सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग शब्द देखते तुरंत कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठतर में कौन सी अवस्था है, तो श्रेष्ठतर जो शब्द दिया गया है यहाँ पर बताइए कौन सा अवस्था होगा, बताइए जल्दी से, बताएंगे जल्दी से। चलिए, मध्यमा अवस्था। श्रेष्ठतर में मध्यमा अवस्था हो जाएगा, नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए मानवता में, मानवता किससे बना है, तो यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं मानव, मानव धनता। ठीक है, यहाँ पर ता प्रत्यय लगा है, मानवता शब्द इसी से बना है, ता प्रत्यय से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हालांकि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है, यह क्या है बताइए। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, विस्मयादि बोधक है। तो विस्मयादि बोधक की बात यहाँ पर हो नहीं रही है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए कि डी ऑप्शन गलत है। ए बी सी कौन सा उत्तर लग रहा है सही, उसी को कमेंट में करिए एक बार। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर हालांकि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है, यहाँ पर मिश्र वाक्य काफी लोगों ने उत्तर सही दिया है। आगे बढ़िए। फिर भी किस प्रकार का अव्यय है, अब ये बताएंगे फिर भी किस प्रकार का अव्यय है। तो नोट करिए यहाँ पर विरोधार्थक है ये। देखिए समय तो देते हैं यार, कितना समय दिया जाए आपके लिए, आप 5 सेकंड में कमेंट करिए बस, और कुछ नहीं, विरोधार्थक अव्यय। ठीक,
चलिए, यदि किस प्रकार का संयोजक है, 5 सेकंड इसमें दे रहे हैं, अगर उसमें आपको समय कम मिले तो इसमें नो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, यदि किस प्रकार का संयोजक है, यदि, चलिए, काफ़ी लोगों को नहीं आता मुझे पता है, शर्तवाचक है ये, शर्तवाचक संयोजक, ठीक है, शर्तवाचक संयोजक हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक निवेदन की क्लास को लाइक जरूर करिए, आप अपने मित्रों तक क्लास को शेयर भी करिए और डेली लाइव जुड़िए क्लास के टाइम पर। और कितने भी बिजी हो भाई साहब, कितना भी मन ना कर रहा हो, लेकिन ये क्लासेस जरूर देखिए। 24 घंटे में आधे घंटे के लिए समय निकालिए, क्लास को देखिए। अगर धीरे धीरे भी चलेंगे तब भी कछुओं की चाल से भी जीता जा सकता है, ठीक है। अगर सोच रहे हैं कि हम खरगोश हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है आपको, ठीक, क्योंकि ये दौड़ नहीं है भाई साहब, ये है तैयारी। अगर आप सोचेंगे कि अंतिम समय में सब पढ़कर याद कर लेंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। क्योंकि अंतिम समय जब परीक्षा का प्रेशर बनता है ना, तो अच्छे अच्छों का होश उड़ जाता है, याद कुछ नहीं होता चाहे जो भी पढ़ लो। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है। सूर्य का पर्याय यहाँ पर पूछा जा रहा है, शशि होगा, रवि होगा, इंदु होगा या हिमांशु होगा, ये आपको बताना है। चलिए, सूर्य का पर्याय, तो सूर्य का पर्याय क्या होगा, यहाँ पर रवि शब्द होता है, नोट करिए, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे आइए, जीवन का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो जीवन का विलोम हो जाएगा मृत्यु। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताइएगा अनु शब्द उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल। चलिए, आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू देख लीजिए क्या कह रहा है। वह इतना हंसा कि रो पड़ा, यह क्या है, सरल, संयुक्त, मिश्र, आज्ञार्थक। आज्ञा की बात तो हो नहीं रही, इसलिए हमने डी ऑप्शन काट दिया। अब आप बताइए कि वह इतना हंसा कि रो पड़ा, इसमें क्या है, तो इसमें है मिश्र वाक्य, यानी कि सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आखिरी के 2 वन लाइनर प्रश्न आज की क्लास के, और दोनों उत्तर आप सही सही बताएंगे। पहला प्रश्न करा है कभी कभी किस प्रकार का अव्यय है, और दूसरा प्रश्न करा है कि सदैव किस प्रकार का अव्यय है। यानी कि अव्यय से ये दोनों प्रश्न आपको फटाक से कमेंट में बताना पड़ेगा उत्तर। चले, अगर बात किया जाए कभी कभी किस प्रकार का अव्यय है, तो कभी कभी शब्द जो है ये हमारा आवृत्तिवाचक होता है, ठीक, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, नोट करिए, किस क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सदैव शब्द क्या है, तो कालवाचक है। चलिए, यहां पर क्रिया विशेषण काटिएगा, आवृत्तिवाचक है कभी कभी, ठीक है, आवृत्तिवाचक है कभी कभी शब्द, और सदैव शब्द जो है ये कालवाचक है, ये आप जानते रहेंगे। और ये रहा आज की हमारी हिंदी की क्लास। आज आपको इस क्लास में 20 प्रश्न एमसीक्यू और 40 प्रश्न वन लाइनर प्रोवाइड किए गए। तो कुल मिलाकर 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। चलें, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।